गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। इधर 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 आप क्या ढूंढ रहे थे? मैं समझा आप टर्बो की बारें आ रही हैं। टर्बो पे आ रहे हैं। यार मौसम देखें कितना बेहतरीन मौसम है, लाहौर के अंदर लाइटें देखें, जश्न बहारा चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? बेहतरीन गाड़ी आज के दिन के लिए नहीं है? नहीं, ये पबजी वाली जीप लेके आए हैं आप? ये पबजी वाली जीप नहीं है, ये इसको बोलते हैं कमांडो जीप। मड भी बोलते हैं, M151 भी बोलते हैं, M825 भी बोलते हैं। ये 825 है बेसिकली। ये रज़ा साहब का जो है ना कलेक्शन है। रज़ा साहब ने, उनको वीकेंड पे क्रेविंग होती है अक्सर कोई चीज़ खरीदने की। तो अब आज मेरा ख्याल है हम दोनों तो फिर आपस में पूरा दिन इकट्ठे ही होते हैं। तो रज़ा साहब को वीकेंड पे अक्सर क्रेविंग होती है कि यार कोई चीज़ ख़रीदनी है। तो ये उनकी एक वन ऑफ द वीकेंड जो है ना परचेज़ थी। और ये हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाक व्हील्स के मेंबर हैं, उनके पास ही थी। तो हम उनके घर गए, ही वॉज काइंड इनफ, तुम जाके ले आए। सो इट्स M825 कमांडो जीप है। ये पर्पस बिल्ड अमेरिकन आर्मी के लिए यूज़ होती थी जीप। और इसका मकसद ये होता था, इसके ऊपर आप जो है हेलीकॉप्टर गन शेप और इस तरह के जो है ना डिफरेंट गन्स आप इसके ऊपर लगा के इसको इस्तेमाल करते थे। और इसकी जो वेट कैरिंग कैपेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती थी। और 151 जो M151 और ये 825 है, इसके अंदर भी फ़र्क यही था कि इसकी जो वेट उठाने की कैपेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। की सस्पेंशन है वो बड़े मजे की है। सो इसको नजर आ रहा है, वैसे जीप पे बैठे हो तो ऐसे लगता है पत्थर पे बैठे हुए हो आप। नहीं, बड़ी स्मूथ है। इसके जो चारों सस्पेंशन है वो इंडिपेंडेंट है। और ये खास तौर पे हेलीकॉप्टर से इसको ड्रॉप करते थे थ्रू जो है ना उसके ऊपर आपके पैराशूट्स के साथ। और ये ज़मीन पे उतर के फिर ये आप इसको वॉरशिप के लिए इस्तेमाल करते थे। वियतनाम वॉर में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है 151। 825 जो है वो तो इतना यूज़ नहीं थी, लेकिन वियतनाम वॉर में काफ़ी ज़्यादा था। ये क्या मॉडल ईयर क्या है? यार इसकी जो आखिरी प्रोडक्शन थी वो 1973 में थी। बिकॉज ये अब अगेन मैं बता रहा हूँ ये आम प्रोडक्शन कार्स नहीं है। तो इसमें आपको कई जगह इसकी प्लेट्स नजर आएंगी, बट उसमें कहीं प्रोडक्शन ईयर नहीं मेंशन। सो वन कुड गैस कि ये 1973 से पहले है। और उसके बाद जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है वो उसको रिफर्बिश करके उसका इंजन वगैरह दोबारा करके उसको इस्तेमाल करते रहे। इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने कॉमनली जो देखी है वो CJ5 वगैरह इस तरह की आर्मी जीप देखी है। हमारे पाक व्हील्स पे भी अक्सर होता है, लोग आर्मी ऑक्शन जीप्स लेने जाते हैं। या पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, हर लड़का जो नया जवान होता है ना उसकी अगर आप पहली गाड़ी पूछे तो वो कहता है जी मैंने एक आर्मी जीप लेके रिस्टोर करनी है। अच्छा। सो वो काफी एक ट्रेंड है पाकिस्तान में। हाँ, बहावलपुर साइड पे, साउथ साइड पूरे पाकिस्तान में आप किसी को भी मिलेंगे ना जो यंगस्टर है, जो गाड़ियों को शौक है, उसने जिंदगी में एक आधी दफा जीप लेके रिस्टोर करने का प्लान बनाया होगा। और हमारे यहाँ पे जीप को जो है ना एक ब्रांड, हालांकि जीप उसको जो है उसके साथ भी लोग उसको आम गाड़ी के लिए या किसी भी SUV के लिए जीप का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जबकि ग्लोबली तो एक ब्रांड है जीप। खैर पाकिस्तान में जो आर्मी ऑक्शन की जीपें होती है उसमें CJ5 है, CJ7 है। और उसको लोग काफ़ी कन्वर्ट करते हैं, विलीज़ में कन्वर्ट करते हैं। और विलीज़ कह रहा हूँ जो इसकी रेंगलर है उसमें कन्वर्ट करते हैं। विलीज़ तो वो होती है CJ5 C7, तो उसको रेंगलर में कन्वर्ट करते हैं। कोई जीप का लेटर मॉडल है। और पाक व्हील्स पे भी अगर आप जाएं तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लिस्टेड हैं। हाँ, मैं देख रहा था पाक व्हील्स पे उसकी ऐप पे, तो आर्मी ऑक्शन जीप का हमने एक बना दिया हुआ है जो स्पेशली, और उसके अंदर काफ़ी सारी जीप स्पेशली ये जो पुलिस के पास होती हैं लैंड क्रूजर, ये बहुत ज़्यादा है। अब आपने देखे लैंड क्रूजर है, जब हम जंग थे जो ज़माने में तेरा उजाला ड्रामा आता था तो पुलिस के पास ऐसी गाड़ियाँ होती थी, CJ5 CJ7। और तब आर्मी में बहुत ज़्यादा थी। तो अब आर्मी ऑक्शन की काफ़ी ज़्यादा अगर आप पुरानी देखेंगे ना तो आपको वो नज़र आएंगी, वरना वो लैंड क्रूजर RKR या जो पुलिस के पास अब जीप होती है वो होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में चले बताता हूँ। सबका अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी हमारे पास CJ5 या 7 है, उस पर हम रेंगुलर की बॉडी रख लें, वो लीगल है कि नहीं? सो इफ़ यू गो स्ट्रिक्टली बाय लॉ वो इलीगल। आप गाड़ी की बॉडी जो है सेम जो जनरेशन है वो तो कर सकते हैं, आप डिफरेंट जनरेशन ही जा सकते हैं। एंड दैट गोज फॉर ऑल द कार। अगर आप लैंड क्रूजर ले रहे हैं और आपके पास 80 सीरीज़ है तो आप 80 सीरीज़ की तो बॉडी डाल सकते हैं, आप 100 सीरीज डालेंगे इलीगल हो जाएगा। तो ये कहीं स्टेटेड है लॉ में? यार इनडायरेक्टली स्टेटेड है, ऐसे नहीं आपको मिलता है, लेकिन एक टर्म है बॉडी चेंज टैक्स। वो इसीलिए एग्जिस्ट करती है कि जब आप जनरेशन जब चेंज होती है ना गाड़ी की तो आप नहीं कर सकते। जिस तरह आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था 80 सीरीज़ के रिव्यू में भी बताया था कि 80 सीरीज़ के अंदर आप 92 से लेके 97 तक जो आया था उसमें लोग बॉडी चेंज कर लेते हैं, पुरानी गाड़ी होती है तो वो लीगल है। बिकॉज आप अपनी गाड़ी का बेसिकली अगर आप देखें ना, आप उसका DNA चेंज नहीं करे, इस तरह अगर आप कह लें आम वर्ड में। लेकिन अगर आप उसको 100 सीरीज़ पे लेके जा रहे हैं तो आपने बिल्कुल डिफरेंट बना लिया है। सिमिलरली अगर आप 100 सीरीज़ के ऊपर 200 रख रहे हैं या लेक्सिस की 202 के ऊपर अगर आप LX 570 रखते हैं, वो तमाम चीज़ें इलीगल है। क्योंकि देखें जीप का आपको समझने की कोशिश ये करनी पड़ेगी कि चेसी अलग है, बॉडी अलग है। आप बॉडी उठा के कोई भी ऊपर लगा देंगे। सो मसला ये है कि आप फिर इस तरह तो खुद भी बना के एक चेसी उसके ऊपर किसी भी बॉडी लगा दें, वो लीगल नहीं हो जाती। सो आपके जो फ्रेम या जो चेसी बोलता है ना, आपकी गाड़ी भी उसी जनरेशन की होनी चाहिए।
ये मैं तमाम लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अक्सर CJ5, 7 लेके पूछे होते जी हम इसमें रेगुलर की बॉडी डाल लें और ना डालें तो क्या है, आपने वैसे मॉडिफाई करना है, आप इसके फेंडर को रीशेप कर लें, आप इसके ऊपर जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आप उसके ऊपर चेंज करके बॉडी दूसरी जनरेशन की रखेंगे वो इलीगल हो जाएगी। अच्छा। तो इस गाड़ी के वैसे बारे में बताएं, कितने स्पीड गियर बॉक्स है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या ये पेट्रोल है जी 2400 सीसी। अच्छा। और ये उस ज़माने में कार्बोरेटर वाली गाड़ी आती थी, कार्बोरेटर है, 2400 सीसी पेट्रोल है। अगेन इसके अंदर जो है ख़ास तौर पे टॉर्क पे बहुत ज़्यादा जोर है, तो इसका जो पहला गियर है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, टोटल 4 गियर हैं, उसके अलावा रिवर्स है। अच्छा। और इसकी आप हर चीज़ जो देखेंगे वो अपने स्टॉक हालत में, कोई चीज़ भी जो है ना उसकी बाद में ऑल्टर नहीं की गई। अच्छा। सिर्फ ये आपको मीटर में एक रेड लाइट सी नज़र आ रही होगी भी, तो वो रेड लाइट भी इसलिए कि रात को नज़र आए, बाकी अभी इसकी कई गेजेस काम कर रही हैं और कई नहीं कर रही। और गेजेस के अंदर वैसे लाइट नहीं, स्पीडोमीटर जो है 100 तक है। ये देखें ना, ये भी इन्होंने पुराने ज़माने की एक जीप खड़ी की हुई है, ये आपको लग रहा है कई सदियों पुरानी है, सदियों पुरानी नहीं, 2003-4 में पाकिस्तान में एक कंपनी आई थी, उनकी गाड़ियाँ थी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या था, एडम जीप था ऐसा कुछ था। अच्छा। तो ये जो है इसकी बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो चीज़ें हैं, इसकी जो भी गेजेस है ना सारी, इसमें आपके पास इस टाइम पे फ्यूल गेज काम नहीं कर रही, इसकी जो है स्पीडोमीटर काम कर रहा है, इसका ट्रिप मीटर काम कर रहा है, इसका वोल्टेज मीटर काम कर रहा है, तो एक दो काम इसके छोटे जब से लिए होने वाले हैं, बट मकसद यही है कि इसकी हर चीज़ ओरिजिनल रखी जाए। इसके अलावा आप बता रहे हैं 4 स्पीड गियर बॉक्स है, उसके अलावा कोई ऐसी खास ऑप्शन नहीं है इसके अंदर? नहीं, ऐसा और कुछ नहीं है, 4x4 का ही आपको लेवर अलग नज़र आ रहा है, ये हैंड ब्रेक नज़र आ रही है। और ये गाड़ी जो है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आर्मी के यूज़ में थी, तो उसको पानी में गुजारना है, कहीं से भी गुजार सकते हैं आप इसको, 100% पानी से गुजारते हैं, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ जो है अंदर वॉशेबल मटेरियल। हाँ, ये वॉशेबल मटेरियल है, प्लस इसकी जो स्विचेज़ हैं लाइट के वो भी आप देख रहे हैं बिल्कुल बड़े रोबस्ट लोहे के हैं, वो भी अभी तक वही हैं जो शुरू से आए थे। स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाई कि स्टार्टिंग, क्योंकि फौजी के पास इतना टाइम नहीं कि वो चाबी ढूंढे गाड़ी की और चाबी लगा के फिर लेके आए, तो इसकी चाबी ये बिल्ट ही नहीं है। आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं और इसका जो स्टार्टिंग स्विच है वो आपके लेफ़्ट जो पैर है, यानी आपके जो आता है क्लच, उसके ऊपर है, आप उसको जब दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसका ignition तो बहुत डाउन साइड है, मतलब कि गाड़ी आपकी खुली है और कोई भी आगे को स्टार्ट कर ले। यार देखें, आम पब्लिक को तो पता नहीं होता इस वीडियो से पहले, आप तो पता लग इस वीडियो में अगर आप बता देंगे और फिर लोग ढूंढेंगे जीप कहाँ खड़ी, तो फिर तो पता लग जाएगा। फिर भी इतना आसान नहीं है ढूंढना, क्योंकि जब अक्सर मैं भी चला रहा होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। यूट्यूब पे तो होगी कोई ना कोई वीडियो, हाउ टू स्टार्ट M151 और यार मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज अक्सर मैंने ये देखा कि वही बता रहा हूँ कि वहाँ पे ना लोग जीप को 151 को 825 को सब सिनोनिमस वर्ड जीप यूज़ करते हैं, जबकि वो जीप नहीं है। ये AM जनरल कॉरपोरेशन की बनी हुई गाड़ी है, जो कि पहले फोर्ड भी बनाता था बाद में, और इस तरह जो अमेरिकन गाड़ी है ये, अगर आप यहाँ पे उसकी दिखा सकें तो आपको प्लेट पे भी नजर आ जाएगा, ओहायो में बनी हुई है ये गाड़ी। सो इट्स एन अमेरिकन बिल्ड कार। अच्छा। और बाकी इसके प्लसेस क्या है, मतलब कि व्हाई वुड अ पर्सन बाय दिस M151? यार अभी अगर किसी को अब जो हमारे यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया ना, तो पहले हम आर्मी के यूज़ के थी, पाकिस्तान में लोग क्यों लेते हैं, इस तरह लोगों को कलेक्शन का शौक है, वो क्यों है। अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है, वीकेंड पे आपने कहीं जाना है, आपको वाटर क्रॉसिंग करनी है, तो इट्स अ बेस्ट जीप। अभी आजकल देखें लाहौर में अभी जश्न बारह चल रहा है और ये जश्न हॉर्न भी चल रहा है, जश्न बारह चल रहा है, अभी बहुत अच्छा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, आपको गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मैंने जैकेट पहनी हुई है। सो एक अच्छा सा मौसम है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। सो ऐसे मौसम में फैमिली की आउटिंग के लिए आप 5 लोग बैठ के बड़े आराम से जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए। बट ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए नहीं बनी हुई, ऑब्वियसली बिकॉज पुरानी गाड़ियाँ इतनी रिलायबल नहीं होती, ना ही आप इस पर रैली वगैरह पर जा सकते हैं, बट दे कैन बी अ गुड ऑफ रोडर। वीकेंड पे आपको घूमना फिरना है तो उसके लिए इट्स नॉट एन एवरीडे कार। अच्छा, ये वैसे बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है लिबर्टी को, और ये 7 अप ने आई थिंक ये, हाँ जी, इन्होंने जश्न बारह जो है हर साल जो है PHA जो है स्पॉन्सर लेता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये बनाते हैं, तो अच्छी चीज़ है मेरा ख्याल है। तो मतलब आपके मुताबिक ये जो जीप है ये 1 महीने के लिए पाकिस्तान में या लाहौर में स्पेशली चलाने के लिए? यार महीना नहीं आप कह सकते, मतलब ये तकरीबन रज़ा साहब को लिए हुए 6-7 महीने हो गए, तब से मेरे पास ही खड़ी है। और मैं कोशिश करता हूँ ऑन एंड ऑफ इसको वीकेंड पे चलाता रहूँ, और इसका सबूत ये कि आज तक इसकी बैटरी डेड नहीं हुई, इसका मतलब है ये गाड़ी बड़ी फ्रीक्वेंटली मैं इसको चलाता हूँ। खास तौर पे मैं कोशिश करता हूँ संडे को ज़रूर चलाऊँ। तो अभी तो देखें ना, सर्दियाँ गुजरी हैं, सो अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती मेरी तरह, मैंने फिर भी काफ़ी जैकेटें पहन पुन के चला लेता था, और अब एक ऐसा मौसम है कि हर बंदा इसको एंजॉय कर सकता है। सो ये मेरा ख्याल है मिड ऑफ मार्च तक तो बड़े आराम तक आप चला सकते हैं। तो इस तरह मोटरसाइकिल का भी ये, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप नहीं चला सकते, या शाम के टाइम चलाएं, या सुबह सर्दी के टाइम संडे टाइम चला लें, सुबह जल्दी चला लें, तो उस टाइम पे चल जाती है।
तो प्राइस की तरफ चलते हैं। प्राइस क्या है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो यार कितने ये की जो आप मिलेगी अगेन आरबी जीप का पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं? इस जीप के? ये देखें, ये बड़ी सिलेक्टेड जीप है और ये मैं जो बंदा इस गाड़ी को समझता है ना, उसको पता है कि ये क्या चीज़ है। अगेन हर बंदा कहता है कि CJ5 है, CJ7 नहीं, CJ5 CJ7 नहीं है, इट्स स्मार्ट M825। और अगर आपको अच्छी 825 चाहिए जो कि अपनी हालत में हो, तो आपको तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए चाहिए। 8 से 10 लाख 8 से 10 लाख रुपए की गाड़ी है ही। अच्छा, ये इसी के दरमियान में मिलती है, इनफैक्ट हायर साइड पे ली गई है। जो अभी जो आप गाड़ी जिसमें हम बैठे हुए हैं 8 से 10 लाख रुपए हाँ की। और इसकी रिलायबिलिटी कैसी है, कितनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, तो मतलब ब्रेकडाउन कितनी होती है, क्या इसको बनाया हुआ है कि ये अपनी अभी तक original इसमें condition कोई में? चीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज़ एडिशनल नहीं लगाई गई, कोई एक पेज भी जो है इसका ऑल्टर नहीं किया गया, जैसे आती है वैसे था। सिर्फ ये जो आपको इसका फ्यूल कैन नज़र आ रहा है पीछे रखा हुआ, ओरिजिनली 825 में वो राइट साइड पे आता है, और जो टायर है पीछे वाला वो इस साइड पे आता है, तो वो उसको ऑल्टर करके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो एक नीचे थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग की स्टाइल की चीज़ लगाई हुई है, खुरपी लगा दी है, ऐसी कोई चीज़ लगा दी। बाकी गाड़ी की अगर आप मैकेनिकल उसकी बात करें, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं की गई। इवन इसका जो इंजन है वो भी ओरिजिनल है, कोई चीज़ इसकी चेंज नहीं है। तो इसकी को किट सीट भी मिल जाती है जिससे छत लग जाती है और इस तरह यार की इसकी चीज़? देखिए, इसको आप सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल बना सकते हैं, इसके ऊपर आप जो है वो लगा सकते हैं, छत लगा सकते हैं। इसका ये जो है मेन शीशा ये भी नीचे उतर जाता है, ये इसके अंदर आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से तो जिस तरह ये है, जो इसकी बेसिक लुक है, आर्मी जीप लुक है, वही सबसे मज़े की है। और अब मकसद यही है रज़ा साहब और मैं प्लान ये कर रहे थे कि इसको रिस्टोर किया जाए इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, कोई चीज़ इसके अंदर आफ्टर मार्केट ना हो। सिर्फ इसके अंदर जो केबल्स आती हैं जो कार्बोरेटर से इंजन में जा रही हैं, उसमें वाटर प्रूफ केबल्स आती हैं, तो रज़ा साहब अभी वो कोशिश कर रहे हैं अमेरिका से इंपोर्ट करें, ताकि अगर आप इसको वाटर क्रॉसिंग में भी लेके जाएं और पानी इतना हद तक आए कि इंजन पे भी आ जाए, तो इसको कोई इफेक्ट ना करे। रज़ा साहब सारी गाड़ियाँ मेरे ख्याल वाटर प्रूफ रखते हैं, उनकी जो है FJ क्रूजर है वो भी रज़ा साहब रोबस्ट waterproof आदमी है, उनको शौक है ज़रा इस तरह की जो है ना काउबॉय टाइप चीज़ें इकट्ठी करने का। लेकिन आपको नहीं लगता ये कि ये गाड़ी जो है ये सेफ्टी हैजर्ड है? मुझे तो लगता है कि कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा होगा मोड़ पे तो मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, या आप ज़्यादा तेज़ चलाएंगे और लेफ्ट मोड़ काटेंगे तो मैं नीचे गिरा होऊंगा। यार सेफ्टी हैजर्ड उस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता है, बस ये है कि हाँ जब आप पहली बारी बैठते हो तो आपको लगता है बड़ा ओपन है एंड यूर ओपन टू पब्लिक, या कोई आपको जाते हैं तो चवेड़ी ना मार जाए कॉल आपकी, जिसका आप कह रहे हैं। सो हमारे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाँ जी। कोई प्रैंकस्टर गुजर रहा हो आपके साथ, प्रैंक करके चले जाकर कैमरे में देख के हाथ ला दे, वो तो हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जनरल रिलायबिलिटी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, जब से ली है 8 महीने हो चुके हैं, रेडिएटर का पानी 1-2 दफ़ा चेक किया, उसके अलावा कोई काम नहीं कराया। सो उस लिहाज से तो रिलायबल है। और अगेन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलाई। हम प्लान कर रहे थे कि वन ऑफ दीज रैलीज पे इसको साथ लेके जाएं, पीछे टो बार भी लगी हुई है, उसके साथ ट्रॉली बांधें और ज़रा पिकनिक शिकनिक का करें। बट ओनली प्रॉब्लम ये होती है कि हैजर्ड बीच में आता है कि इसको इतना लॉन्ग पर ट्रैवल करके इतनी हवा में कौन लेके जाएगा। तो 2-3 दफ़ा मैंने जब ये पेश किया ऑफर करा साहब को लेके चलते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कबूल है। तो लाहौर से लेके आगे तक जहाँ तक पहुँचानी है वहाँ तक का काम आपका है, आगे सहरा में जाके पहुँचा दें। सो प्लान करें या तो फिर किसी रिकवरी के ऊपर रख के इसको ले जाएं वहाँ पे, तो ये बड़ा मज़ा देगी। चोलिस्तान में आप अज्यूम करें कि आप इसको चला रहे हैं तो बड़ा मज़ा आएगा इसमें। तो सर मेरे पास आइडिया है वैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं ऑफिस में कि हमें लेके जाए, तो उनमें से किसी को कहेंगे अगर आपने जोलिस्तान चलना है तो जीप चला के लेके जाओ। यार उसमें अगेन 2 चीज़ें, एक तो ये लेफ्ट हैंड है, हर बंदा चला नहीं सकता आराम से। पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, आपकी आदत की बात होती है। मैं यूजली हमर चलाता हूँ, इसलिए मेरे लिए बड़ा इजी है, मुझे कोई सोचना नहीं पड़ता इसके लिए। आम बंदा जो राइट हैंड चलाता रहा उसके लिए थोड़ी लेफ्ट हैंड का मसला होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पुरानी गाड़ी है, अगेन हर बंदा इसको चला नहीं सकता। इसको चलाने का एक नॉर्मल तरीका, अगर आप इसको ओवर रैप करेंगे, आप इस पर झटके मारेंगे, आप इस पर एक्स्ट्रा ब्रेकिंग करेंगे तो गाड़ी के वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो सकता है। अच्छा। तीसरी चीज़ जो इसकी ब्रेकिंग है वो भी कोई इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं है, कभी इसका लेफ्ट वाला पहिया एकदम ब्रेक ज़्यादा पकड़ लेता है, कभी राइट वाला पकड़ सकता है, तो इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। अच्छा। बट अगेन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपकी ड्राइविंग मैंने देखी हुई है, आप अगर ले आए तो ले आए। बल्कि छोड़े, इतना गर्मी में क्या लेके जानी है, सरफरंगा लेके चलते हैं, मारियाँ लगा लेते हैं सर, फिर चलते हैं। मैं रेडी हूँ। लाहौर से लेके सवा तक आपने, लाहौर से लेके आपने चलानी है, मैं आपको बड़ा मोटरवे का रास्ता देता हूँ। आपने लाहौर से हज़ारा मोटरवे तक, हज़ारा मोटरवे से आगे मैं लेंगे। मोटरवे पे चढ़ाने देंगे थे? क्यों? मतलब बेल्ट, सीट बेल्ट भी नहीं है इसके अंदर। किस लॉ के तहत रोकेंगे? सर ओपन है, वल्नरेबल है, आई थिंक, पता नहीं कोई शायद लॉ हो तो। आइडली तो वैसे आपकी बात ठीक है सीट बेल्ट वाली, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे मोटरवे पे ओपन जीप जाती देखी, मैंने मोटरवे बड़ी जाती देखी है, ओपन जीप भी जाती देखी है आजकल के 3-4 साल। यार देखिए, कन्वर्टेबल गाड़ियाँ भी जाते हैं, तो ओनली पॉइंट जो वैलिड है वो सीट बेल्ट का है। तो अपने मोटरवे पे ट्रैवल करना होगा तो आपका बड़ा अच्छा पिलर भी नहीं है, पिलर बनी है, यहाँ से हम नीचे वाली लगा लेते हैं, बना लेते हैं कोई प्लान, हाथ वाली। तो उसके अलावा तो कोई इशू नहीं। अगर आप उसकी सीट बेल्ट लगा लेते हैं, आई डोंट थिंक दे शुड बी अ लीगल इशू। शायद तो कन्वर्टेबल गाड़ी भी जाती है।
ठीक है सर, पाकिस्तान का फेवरेट सवाल कि फ्यूल एवरेज क्या है इसकी? यार आपस की बात है, क्योंकि इसमें इसकी देख फ्यूल गेज लीजिए। ख़राब है, तो फ्यूल एवरेज का हमने कभी रिस्क नहीं लिया। मैं जब इसको निकालता हूँ मैं इसमें पेट्रोल डलवा लेता हूँ। और एक इंटेलिजेंट गेस क्या होगा? यार कोई गैस नहीं है, मतलब एक वाइल्ड आइडिया, इफ आई थ्रो इट आउट ऑफ माई हेड हाँ। तो 5-6 होगा, बिकॉज कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, 2400 सीसी है, तो 5 की एवरेज या 6 की एवरेज होगी। फिर अगेन फ्यूल एवरेज मैंने कभी कैलकुलेट नहीं की। मैं जब निकालता हूँ मैं उसमें 1000-1500 रुपये का पेट्रोल डलवा लेता हूँ, और अगली बारी मेरी मेमोरी मुझे याद नहीं होता, मैं हर दफ़ा मीटर पे याद करता हूँ कितनी माइलेज है, अगली बारी मुझे याद नहीं होता, अगली बारी मैं फिर डलवा लेता हूँ। अच्छा, तो ये इसका माइलोमीटर ठीक है, ये माइल्स में है कि किलोमीटर में है? ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, होना माइल में चाहिए। क्योंकि अमेरिकन है ना। हाँ, सही है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं हर दफ़ा इसकी जो माइलेज है ना वो भी नोटिस करता हूँ ट्रिप की, कि चलो अब पेट्रोल डलवाए एटलीस्ट 5 की एवरेज से लगाओ तो इतना चल जाएगी, बट वो अगली बारी याद ही नहीं होता, बिकॉज अगली बारी एक हफ्ते बाद इस्तेमाल होती है, फिर कौन याद रखता है। तो इसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, मेरे ख्याल से लाइट ही मैक्सिमम टूटेगी और तो कुछ नहीं टूटेगा। तो उसकी क्या प्राइस है और क्या मिलती है? यहाँ पे अगेन वो ऑब्वियसली अभी तक सब कुछ जेन्युइन लगा हुआ है, अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आई एम नॉट श्योर कि इसकी जेन्युइन आपको बत्तियाँ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बट इनके सारी जेनेरिक साइज़ होते हैं। अगर आप इसकी मेन लाइट का भी साइज़ देखें ना, तो कॉमन लाइट्स होती हैं, तो वो मिल जाएंगी। और इंडिकेटर का जहाँ तक सवाल है, वो अगर टूट जाते हैं तो मेरा ख्याल है यहाँ तो ऑल्टर करना पड़ेगा, या फिर आपको कहीं किसी पुराने को जो होते हैं ना, जिनके पास पुरानी गाड़ियों की कलेक्शन होती है, या कोई ऑक्शन जो जगह हैं जहाँ पे आर्मी की जीपें खड़ी होती हैं पुरानी, तो उसके वहाँ से मिल सकता है। हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रैंकली। इसके अलावा इंजन पार्ट्स जो हैं मैकेनिक समझते हैं और इजीली अवेलेबल है कि नहीं? यार इंजन के पार्ट्स मैकेनिक समझ लेते हैं, और अगेन क्योंकि अमेरिकन होने की वजह से इसके जो पार्ट्स अगर आपको और भी कुछ चीज़ ऑर्डर करनी हो तो आपको मिल जाते हैं। अगेन पाकिस्तान में शायद ना मिले, लेकिन अमेरिका से चीज़ें मिल जाती फिर एक्सपेंसिव होंगे काफ़ी? हैं। नॉट दैट एक्सपेंसिव, लेकिन येस एक वो है, एक हैसल होती है कि आपको पहले ऑर्डर करना है, फिर उसको मंगाना है, फिर वेट करना है, तो ये सारा प्रोसेस जो है इतना ईजी नहीं है। अच्छा, तो ये गाड़ी आप किस बंदे को रेकमेंड करेंगे? कौन बंदा ले सकता है? 4th 5th कार होगी आई थिंक। वही बंदा जिसकी कलेक्टर आइटम है, जिसको शौक है कभी कभी चलाने का और अपनी कलेक्शन में एक और जो है चीज़ ऐड करने का, कि यार मेरे पास एक चीज़ और है। बाकी अगर आप इसको प्रैक्टिकली बोलें एवरीडे कार के तौर पे तो आप नहीं चला सकते। अगेन मिट्टी, घटा, गर्मी, सर्दी, बारिश, हर चीज़ आएगी। तो ये बड़ी एक लिमिटेड टाइम के लिए आइटम है कि आप कभी वीकेंड के ऊपर चला लिया, वीकेंड भी हर वीकेंड नहीं चला सकते। सो उस लिहाज से ये है। आजकल कई मैं ड्रामे देख रहा हूँ, ड्रामों में जो है वो चलाते हैं, उनके पास दिखाया गया कि है ये गाड़ी, बट आई एम नॉट श्योर कि कितनी प्रैक्टिकल है आप। और एट द एंड ऑफ द डे आप गाड़ी को चलाना इंजॉय करते हैं जब तक आपके पास है। और लोग मेरे ख्याल से अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो हमने पार्क व्हील्स पे एक वो बना दिया, टैब बना दिया, उसमें जाके आप आर्मी ऑक्शन जीप्स के ऊपर क्लिक करें और आपको सारी जो पाकिस्तान में अवेलेबल है जीप्स डिफरेंट काइंड की, वो लैंड क्रूजर भी हो सकती है, CJ5, CJ8, M151, उसमें सेलेक्ट करें। और लाहौर और वैसे भी अगर आप जीप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के जो फोरम है ना, उस पर आप जाएं, उस पर डिफरेंट ऑफ रोड क्लब्स हैं हर शहर के, जिनके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आप ये पूछ रहे हैं ना क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये जीप है और आप सोच रहे हैं कि मैं अपने शहर में अपने लाइक माइंडेड लोगों से कैसे मिलूँ, तो पार्क व्हील्स के फोरम पे जाएं। वहाँ के ऊपर जाके आप डिफरेंट जो फोरम बने हुए 4x4 के अंदर अपने सिलेक्टिव शहर में आप उन फोरम्स के ऊपर जाके उन लोगों से गपशप मार सकते हैं। एक अच्छी हॉबी है, वीकेंड के ऊपर आप ऑफ रोडिंग पे जा सकते हैं। डिफरेंट क्लब्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो कि पार्क व्हील्स का हिस्सा भी हैं, और विद ऑल दीज ईयर्स हम देखते आए हैं कि वो लोग लोगों को सिखाते भी हैं। इनफैक्ट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से भी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो एक बहुत जिसे कहते हैं ना कम्युनिटी है ऑटो एंथुसियास्ट की, जो पार्क व्हील्स के फोरम्स के ऊपर मौजूद है। और आई थिंक ये काफ़ी एक मतलब कि इंजॉयबल एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे शहरों में, स्पेशली लाहौर में, इस्लामाबाद में ग्रीनरी बढ़ रही है और रोड स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो जा रहा है, तो मिट्टी ज़्यादा अब आप देखें हमें किसी बाग के करीब आए हैं, हमारे सामने आया है, ग्रीनरी आई है और ये पार्क आया, तो एकदम आपको ठंडी हवा फील होगी। हाँ जी, तो आपको एक सांस लेने में बेहतरी फील आती है। मतलब मेरे ख्याल से मेरा तो ये फील आपको अपनी वैगन आर पे नहीं आ सकती। नहीं आ सकती किसी भी, अभी मतलब कि हम सारी गाड़ियाँ चलाते रहे, मेरे ख्याल से ये मेन बोulevard का सबसे एंजॉयबल एक्सपीरियंस है। दो चीज़ें थी, एक तो लाइटें बड़ी अच्छी लगी हुई थी, हाँ जी, और दूसरा अभी जो है इस टाइम पे देखें आप सांस ले रहे हैं, आपको फ्रेश फीलिंग आएगी, जो आपको मेन सड़कों पे शायद नहीं आती। श्री पार्क है हमारे। तो ये जो पार्क है इसकी वजह से दरख्तों जो है, अगेन मैसेज सबके लिए है कि दरख्तों का ख्याल रखें। हम लोग जो है अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि दरख्त गिरी जा रहे हैं और ग्रीनरी कम हो रही है, जिससे जो है आपके वेदर चेंजेस भी आ रहे हैं। और ये खास तौर पे आप बाइक पे हों या ओपन जीप पे हों, आप जब भी किसी पार्क के करीब गुजरें या आर्मी की पुरानी यूनिट के करीब से गुजरें या खुले मैदान है ना, तो आपको एकदम ठंडी हवा और फ्रेशनेस फील होती है। हाँ जी, चलें सर ऑफिस आ गए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हमें बताएं कि कैसी आपको लगी ये वीडियो। अगर और भी आर्मी जीप्स का आप चाहते हैं कि हम रिव्यू करें
तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी जीप का रिव्यू करें और मजीद ऐसे रिव्यूज़ करने चाहिए कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ज़रा ऊपर जाके एडिट कर मैं सर फिर अब ज़रा काम से जा रहा हूँ।